क्लास 11th जैसा हम डायमेंशन में देख रहे थे और डायमेंशनल एनालिसिस हम कर रहे थे। हम डायमेंशन एनालिसिस सिंपलेस्ट फार्मूला की, फंडामेंटल यूनिट की, डेराइव्ड यूनिट की या डेराइव्ड क्वांटिटीज की हम क्या कर रहे थे, डायमेंशनली हमने कैलकुलेट कर लिया था कि किस तरीके से कोई फार्मूला ट्रू है कि नहीं है, यानी फार्मूला की ट्रूथनेस हम डायमेंशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ चीजें हमने और देखी थी, उसमें क्या देखी थी, अगर हम लिमिटेशंस के तौर पर लेते हैं कि भाई इसकी डायमेंशनल एनालिसिस की ये लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि हम उसमें फार्मूले में कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने एक फार्मूला लिया था कि S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका ये 1/2 हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे या इसको हम नहीं ले पा रहे थे, तो कांस्टेंट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो पहली लिमिटेशन के तौर पे जो हो गया वो क्या हो गया कि जो भी फार्मूले का कांस्टेंट है वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। अगर हम चाहें तो ये भी मालूम नहीं कर सकते हैं कि इस क्वांटिटी का नेचर क्या है, कि जो हमने कोई भी ये क्वांटिटी जो हमारे पास कैलकुलेट हुई है, जिसको हमने डायमेंशनली एनालिसिस किया है और MLT के फॉर्म में हमने उसको लिखा है, इसके पावर XYZ कुछ भी हो सकते हैं, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि क्वांटिटी आपकी वेक्टर है कि स्केलर है, यानी कि ये क्वांटिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वो वेक्टर है कि स्केलर है। तो एक और लिमिटेशन आपकी ये हो सकती है कि ये क्वांटिटी का नेचर पता नहीं कर पाता है। हम क्या करते हैं कि जो रिलेशन मोर देन 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहती है, जैसे कि हमारे पास S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, इसमें U भी है, T भी है और A भी है, इसको हम डायमेंशनली डिराइव नहीं कर सकते हैं। रिलेशन तो फाइंड कर सकते हैं क्योंकि प्लस और माइनस की वजह से हमें मालूम चल जाता है कि क्वांटिटी सेम है, और जब सेम क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट भी सेम होगी। तो लेकिन हम ये रिलेशन ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं कि कांट ऑब्टेन रिलेशन, ये रिलेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। साथ में हमारे पास कुछ और भी आते हैं, जैसे कई फार्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके आ जाते हैं, जैसे किसी में साइन आ जाता है, किसी में कॉस आ जाता है, कहीं कहीं टेन कॉसेक आ जाता है। तो ये फार्मूले भी कैलकुलेट या डिराइव नहीं किए जा सकते हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक है। एक्सपोनेंशियल जैसे e टू दी पावर सम x है, y है, z है, तो इनको भी हम डिराइव नहीं कर सकते। लॉगरिथमिक जिनमें लॉग शामिल हो जाता है वो भी फार्मूले डेराइव नहीं किए जा सकते हैं। मतलब डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि हम डायमेंशन से हर तरीके का कैलकुलेशन कर लेते हैं, कि डायमेंशन भी अपने आप में कुछ एक लिमिटेड जोन रखता है, लिमिटेड एरिया रखता है, जिसके अंदर हम ये कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें तो इसका एक चीज और हमारे पास निकल के आती है कि हम यूनिट में रिलेशन कैसे बनाएंगे। अब यूनिट का रिलेशन क्या हो गया, थोड़ा सा ध्यान देते जाइएगा। हमारे पास बहुत सारे यूनिट सिस्टम हैं, जो इसका प्रीवियस चैप्टर है, चूंकि वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर भी आप देखिए। यूनिट यानी एक वो जो मेजर करे, मतलब जिसके फॉर्म में हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और इस फॉर्म में अगर हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या हम कह पा रहे हैं तो वो यूनिट है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लें कि ये आपके पास से ये स्केच पेन है, ये हमने कह दिया कि इसकी जो लंबाई को हम मेजर कर रहे हैं, हमने कहा 2 है। अब व्हाट इज 2? किलोग्राम है, लीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, आपका रेडियन है, स्टेरेडियन है, कूलाम है, क्या है ये 2 क्या है? तो हम एक स्पेशली रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि जिसकी वजह से हमें मालूम हो जाता है कि ये क्वांटिटी इस फॉर्म में ही आपकी रिप्रेजेंट की जाएगी, और जिस फॉर्म में वो रिप्रेजेंट की जाती है वो उसकी यूनिट है।
अब सब हर एरिया में अपने अपने यूनिट हैं। कोई कहता हम बित्थे से मेजर करेंगे, कोई कहता हम हैंड से मेजर करेंगे, कोई कहता हम फिंगर ऐसे लगा लगा के 1 4 4 8 करके मेजर करेंगे। अब जिस तरीके से अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपना अपना एरिया है, उनके मेजरिंग स्टाइल अपने अलग अलग हैं। जब मेजरिंग स्टाइल अलग अलग है तो फिर इसके लिए एक ऐसा ही यूनिट करके, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको पूरे वर्ल्ड में एक यूनिट एक क्वांटिटी के लिए दी गई, उसमें से बहुत सारी जो हमने एसआई की जो मैं बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से मिलता जुलता सिस्टम हमारा जो पहले था वो है MKS। M जहां पे मीटर को एक्सप्लेन करेगा, K जहां पर किलोग्राम को एक्सप्लेन करेगा, S जहां पर सेकंड को एक्सप्लेन करेगा। मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड वाला सिस्टम है ये मोस्टली आपका एसआई यूनिट की तरह रहता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। एसआई यूनिट में एक सिंगल नाम आ जाता है, जैसे हम एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर हम फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन। रिप्रेजेंट किससे की जाती है, एन से। जबकि अगर इसी फोर्स को हम एमकेएस में एक्सप्लेन करते हैं तो ये फार्मूला से देखिएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किस में कैलकुलेट किया जाता है, किलोग्राम में। एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आपका है। इसमें हमने देखा कि न्यूटन एसआई यूनिट को रिलेट किया गया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एमकेएस के साथ। तो कुछ डिफरेंस तो है, मतलब हमारे एसआई अलग हैं, एमकेएस अलग हैं, लेकिन मोस्टली एसआई जो एमकेएस में ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो एक सिस्टम आपके पास क्या हो गया, एमकेएस सिस्टम। एक सिस्टम आपके पास एमकेएस सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम है आपके पास सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और आपका सेकंड। अब ये आपका एमकेएस से सीजीएस हो गया। जिस तरीके से आपका एसआई जो था वो एमकेएस के साथ कैलकुलेट हो रहा था, अब एसआई सीजीएस के साथ कैलकुलेट होगा तो वैल्यूज चेंज होने लगेंगी। क्या वैल्यूज चेंज होंगी, वही हमें डायमेंशन में अभी नेक्स्ट देखना है। तो ये हमारा सीजीएस हो गया। तीसरा सिस्टम जो है वो है एफपीएस, फुट, पाउंड और सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड, इसकी तो बहुत कम ही वैल्यूज बचे हैं, बट जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कभी कभी एफपीएस के फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो हमें डेराइव इसका करना आना चाहिए। तो ये 3 सिस्टम हो गए मेजरमेंट के लिए। अब हम जरा ध्यान देते हैं कि किसी एक क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कोई भी एक क्वांटिटी है, हमने कोई भी एक क्वांटिटी ले ली, जैसे मान लीजिए हमने लेंथ नाम की एक क्वांटिटी ले ली और हमने किसी को मेजर किया तो 20 सेंटीमीटर या मीटर हमारा मेजरमेंट निकल के आया। ये हमारे पास क्वांटिटी क्यू से रिप्रेजेंट कर ली। ये देखो 20 क्या है, इस लेंथ का न्यूमेरिक वैल्यू है। ये हमारे पास 20 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू। और ये एम क्या है, इसी का लेंथ का ये यूनिट है। ये हमने क्या रिप्रेजेंट किया, एक यूनिट हो गया, एक हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू हो गया। तो न्यूमेरिक वैल्यू को एन से और यूनिट को हमने क्यू से रिप्रेजेंट कर लिया। तो किसी भी क्वांटिटी को एन और यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम डायमेंशनली एनालिसिस क्या करने वाले हैं, इस तरीके से इसको हम ध्यान देंगे। एक सिस्टम मान लीजिए एमकेएस है, दूसरा सिस्टम हमारे पास सीजीएस है। हमसे कहा जा रहा है कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बदलना है। समझ में नहीं आ रहा, एक सिस्टम को दूसरे, मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम। अब समझ में आ गया ना कि जैसे हमने 1 मीटर को कितने सेंटीमीटर, तो मीटर है आपका एमकेएस और सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस। यानी एक को हम दूसरे में चेंज करना है। तो यहां पर किसी क्वांटिटी को लिखेंगे तो एन यू के फॉर्म में लिखेंगे। यहां पर भी कोई क्वांटिटी लिखी जाएगी तो वो भी एन यू के फॉर्म में लिखी जाएगी। क्वांटिटी तो सेम है, क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी। तो न्यूमेरिक वैल्यू n में, इधर पे हमने n2 ले लिया।
जब हमने देखा कि 1 मीटर चेंज इनटू सेंटीमीटर, तो न्यूमेरिक बदलेगा तो मीटर और सेंटीमीटर मतलब यूनिट भी बदल रही, तो यहाँ पे U1 हो गया, यहाँ पर U2 हो गया। हमने देखा क्वांटिटी वही है, तो यानी हम क्या कह पाएंगे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ जाएगी। इस फॉर्म में हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से। हमें मालूम है कि डायमेंशनली जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, डायमेंशनली कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी फार्मूले के लिए, तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम एल और टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे भाई एम एल टी के ही फॉर्म में तो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे हम ध्यान देते हैं कि हमने एक एम एल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है, मान लीजिए एम के एस में, जो एम के एस सिस्टम था उसमें हमने एम, यहाँ पे भी हमारे पास सीजीएस सिस्टम जो था उसमें भी हमने एम एल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहां पर पावर जो हमारी थी वो ए थी, यहाँ बी थी, जैसे एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। हम ध्यान देते हैं कि जैसे हमने कहा 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो मीटर की पावर 1, लाइक दैट 1 मीटर चेंज इनटू सेंटीमीटर, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर। हमने देखा मीटर की पावर कितनी है 1, सेंटीमीटर कितनी है, यानी कि जो हमारे पास यूनिट कन्वर्जन है, जो उसमें जो पावर हमारे पास दी गई थी पावर वही रहेगी, पावर आपकी चेंज होने वाली नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एम एल टी इधर लिखा जाएगा m टू दी पावर a, l टू दी पावर b, t टू दी पावर c, मतलब पावर जो इधर थी वो यही, लेकिन m चेंज हो जाएंगे और आपके l चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर हमने इस तरीके से इन दोनों क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये दोनों हमारे न्यूमेरिकली कैसे हो गए हैं, इक्वल हो जाएंगे, लेकिन कब, जब हम यहां इसकी न्यूमेरिक वैल्यू n1 लिख देंगे और इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू n2 लिख देंगे, n1 u1 n2 और u2, तो ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू। अब हमें न्यूमेरिक वैल्यू मान लेते हैं n2 कैलकुलेट करनी है, तो यहां हमारा क्या बच रहा, n1 और फिर m1 टू दी पावर a अपॉन m2 टू दी पावर a, यानी इन दोनों की पावर क्या हो गई a। इसी तरीके से l1 अपॉन l2, इनकी पावर क्या हो गई b। इसी तरीके से t1 अपॉन t2, इनकी पावर क्या हो गई c। ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन निकल के आ गई। अब हम इसको चेंज करना देखते हैं। जब हम ये क्वांटिटी का एमकेएस सिस्टम दूसरे क्वांटिटी, उसी क्वांटिटी के सीजीएस सिस्टम में हम बदलेंगे, तब हमें ये वाली वैल्यू समझ में आएगी। देखो किस तरीके से बदलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे हम फोर्स को ही ले लेते हैं, हमने फोर्स लिया जिसके पास फार्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमने ले लिया जिसके पास फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने इसका एमकेएस लिखा तो हमें मालूम है कि हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा वो न्यूटन है। ये हमने इसको लिख दिया। अब हमें इसको, जो इसका एमकेएस सिस्टम है एमकेएस, इसको हमें सीजीएस में बदलना है, चेंज इनटू सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बदलना है। हमने यहां पर n1 u1, इस तरफ n2 u2 लिया। हमारे पास n1 कितना दिया गया है 1। अरे भाई जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 1 ही है, क्योंकि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड को ही बदलना है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हम इसका डायमेंशनल लिखें, m1 टू दी पावर, हमने एक पावर कोई भी एक, जो जैसे कि हमारे पास यहाँ गिवन है, कितनी है इसकी पावर किलोग्राम की 1। यहाँ पर हमने L1 इसकी भी पावर 1, यहाँ पे हमारे पास T1 इसकी पावर -2, हमने इधर कर लिया। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि कितनी है। तो n2, जैसे कि हमें यहाँ पे मालूम है कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, और जैसे किलोग्राम आपका किस में बदलेगा, ग्राम में, मीटर किस में, सेंटीमीटर में, सेकंड का सेकंड रहेगा। तो कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मैं ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर m1 इसकी पावर 1, देखो 1 ही रहेगी, m1 नहीं m2,
L2 पावर आपकी 1 रहेगी, T1 आपकी पावर -2 रहेगी। कैलकुलेशन N2 की होना है 1 M1 अपॉन M2 की होल पावर 1, L1 अपॉन L2 की होल पावर 1, T1 अपॉन T2 की होल पावर -2। ये हमने देखो उधर से इसको इधर ले आए तो रिलेशन हमारी डराइव हो गई। हमारे पास 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू बचेगी। तो अब आगे हमें उसको लिखना है। ये मास हमारा किसमें था, किलोग्राम में, और ये मास हमारा किसमें है, ग्राम में। तो या तो M1 को जो मास किसमें है, किलोग्राम में, या M2 को जो किसमें है, ग्राम में। तो इन दोनों को चेंज कर लो, या तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो या ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बदलना क्या है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो हमारे पास इस M1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1000, और किलोग्राम की जगह पे क्या हो जाएगा, ग्राम, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सेम इसी तरीके से जैसे हमने M2 को बदला, इसी तरीके से L1 आपका किसमें है, मीटर में, और L2 किसमें है, सेंटीमीटर में। तो ये अपने पास हम इसको 100 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हम इसमें लिख देंगे। कितना आसान है। M1 की जगह पे क्या लिख लोगे, 1000 ग्राम, M2 की जगह पे क्या है, 1 ग्राम, पावर कितनी थी, 1, लेकिन क्या हो सकता नहीं, इसकी जगह L1 की जगह 100 सेंटीमीटर, L2 की जगह सेंटीमीटर, कहानी खत्म हो गई। T1 सेकंड है और T2 दोनों ही सेकंड है, कैंसिल कर दो, कोई आवश्यकता नहीं। N2 ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 1000 इंटू 100 N2, वैल्यू कितनी होगी, 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 टू दी पावर 5। बात समझ में आ गई। मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो 1 किलोग्राम था वो 10 टू दी पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो गया। इसको पॉज कर लिया करो, जैसे कहीं पे हमें चेक करना हो या लिखना हो तो पॉज कर लिया करो, मैं इरेज कर देता हूं। तो ये हमने स्थिति यहां तक देखी कि कैलकुलेशन आपकी इस तरीके से हो गई। अब जरा ध्यान देना, हमने क्या देखा कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा चेंज हो गया, मतलब हमने एक को दूसरे में चेंज कर लिया। हम ये सिस्टम को किसमें बदल दिया है, सीजीएस में। बदला कैसे था, डायमेंशन की मदद से बदला था। अब हमें मालूम है कि एमटीएस में हमारी ये यूनिट थी एसआई, तो इसको हम न्यूटन बोलते थे। तो 1 न्यूटन तो 10 टू दी पावर 5, सीजीएस यूनिट में जो हमारा एसआई यूनिट होगा वो है टाइम। तो ये हमारा हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 टाइम। तो ये हमने फार्मूले को बदल के हमने देखा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फार्मूले, जैसे हमने फोर्स को चेक करके दिया, आप एंगुलर मोमेंटम को चेक कर सकते हो, आपके पास डेंसिटी है, एनर्जी है, प्रेशर है, टाइम पीरियड है, मतलब कोई भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यानी अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी तो कह रहे थे कि कांस्टेंट की आपकी डायमेंशन होती नहीं है, लेकिन बहुत सारे कांस्टेंट ऐसे हैं जिनको हम डायमेंशनली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ही ले लेते हैं। हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किस तरीके से हमारे पास वो डायमेंशनली हम कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हमें मालूम है कि F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मास ऑफ एक किसी भी हेवनली बॉडी का दूसरी हेवनली बॉडी का, दोनों हेवनली बॉडी के बीच का डिस्टेंस हमारे पास r। हमें G का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, छोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। F को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर स्क्वायर, नीचे आपका m1 इंटू m2। जी ही है। मास को कैपिटल M, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, अरे भाई रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, LT इनवर्स 2, ये r मतलब डिस्टेंस, L स्क्वायर अपॉन दोनों मास है m स्क्वायर। ये हमारा किसका कैलकुलेशन चल रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। एक मास से एक मास कैंसिल, एक ऊपर भेज दो, m इनवर्स एक L स्क्वायर एक L, तो कितना हो गया L क्यूब T इनवर्स 2। ये आपकी कैलकुलेशन हो गई कि हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डायमेंशनल एनालिसिस कर ली, हमने उसको डायमेंशनली कैलकुलेट कर लिया। हमने देखा कि यूनिट कन्वर्जन एमकेएस सिस्टम आपका सीजीएस सिस्टम में आपका बदल गया। यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं, उसको हमें ध्यान देना है, और वो हम समझेंगे व्हेन डर वॉल
इक्वेशन को। इससे हमें समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्या बताने वाला हूं। यहाँ कुछ फार्मूले होते हैं, उनमें बीच बीच में कांस्टेंट आ जाते हैं, कहीं ए बी सी पी क्यू आर एंड सो ऑन, बहुत सारे इस तरीके से कांस्टेंट आपके आ जाते हैं। उन कांस्टेंट का भी डायमेंशनल एनालिसिस हो सकता है। कैसे किया जाता है उसको हमें ध्यान देना है। हमें मालूम है कि आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, अब गैस के पैरामीटर्स हैं, जैसे हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों की जो रिलेशन कहलाती है वो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। हमारे पास जनरल है PV इज इक्वल टू nRT, जहां n जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यानी ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट हो गए, मोल जितने आपने लिए और वो R की वैल्यू यूनिवर्सल गैस। P प्रेशर है, B वॉल्यूम है, T टेम्परेचर। जब तक गैस आइडियल है तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, गैस आइडियल नहीं है तो वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी। तो फिर वो क्या फॉलो करेगी? जब इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी तो वेंडर वॉल ने एक रिलेशन दी, क्या दी, थोड़ा सा ध्यान देंगे, P प्लस A इंटू एन स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। ये तो उसने प्रेशर को चेंज किया इतना फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय B माइनस एन बी, ये उसने वॉल्यूम चेंज किया, इक्वल टू आपके थे ही nRT। ये कितने के लिए हो गया? 4n मोल के लिए कैलकुलेशन हो गया। अब आपका ये फैक्टर क्या है और ये फैक्टर क्या है? ये प्रेशर में प्लस हुआ फैक्टर, ये वॉल्यूम से माइनस हुआ है फैक्टर। अब हमें यहाँ पर जो डायमेंशन कैलकुलेट करना है, जो डायमेंशनल एनालिसिस करनी है, वो डायमेंशनल एनालिसिस ए के लिए करना है और बी के लिए करना है, क्योंकि एन तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल है, तो हमें बाकी एन के लिए नहीं करना, हमें किस किस के लिए करना है? हमें ए के लिए करना है और हमें बी के लिए करना है। जब हम ध्यान देंगे कि ए और बी के बीच की कैलकुलेशन हो रही है तो किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, इसको थोड़ा ध्यान दें। हमने आपको बढ़ाया था, एक एग्जाम्पल हमने लिया था कि अगर हमने एक टोकरी ली जिसके अंदर संतरे रखे हुए हैं, तो अगर उस टोकरी में हमें प्लस और माइनस करना है, संतरे प्लस करना है, संतरे माइनस करना है, मतलब उस टोकरी के अंदर प्लस या माइनस क्या होगा तो ऑरेंज ही। मतलब अगर प्रेशर में कोई वैल्यू आपने ऐड कर दी, प्रेशर में कोई वैल्यू ऐड कर दी तो वो एक्चुअल में होगी क्या? प्रेशर। या वॉल्यूम से कोई वैल्यू माइनस कर दी तो वो वैल्यू क्या होगी? वॉल्यूम। यानी किसी भी क्वांटिटी से कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वो सेम वैल्यू होगी। यहां पर हम 1 मोल के लिए कैलकुलेशन करते हैं, 1 मोल के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इक्वेशन आपकी P A अपॉन B स्क्वायर हो जाएगी, n की जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये हम 1 मोल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, B माइनस B हो जाएगा।